गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैं आपको ये पढ़ाई थी बछेंद्री पाल की कहानी एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, उसका शेष भाग मैं आज पढ़ा रही हूँ। कल मैं पढ़ा रही थी कि लेखिका जो ऊपर चढ़ी थी तो वहाँ का चट्टान ढलाव था और इतनी सख्त थी, यानी कड़ी थी कि और भुड़भुड़ी थी, मानो कि शीशे की चादरें बिछी हो। तो जैसे शीशे पे पैर रखने से शीशा टूट जाता है, उसी तरह से बर्फ़ पे पैर रखने से क्या हो रहा था, बर्फ़ झड़ने लगता था। हमें बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा, यानी लेखिका को वैसे स्थिति में क्या करना पड़ा, बर्फ़ को के काटने वाले कुदाल से चलाना पड़ा। और इतना ज़्यादा सख्त था, हार्ड था बर्फ़ कि उसे लेखिका को बहुत ज़ोर ज़ोर से फावड़े चलाने पड़े। उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह से सोच समझकर लेखिका उठाई और 2 घंटे के कम समय में ही शिखर कैंप पर पहुंच गई, यानी चोटी के लास्ट कैंप पर पहुंच गई थी। अंगदोर जी ने पीछे मुड़कर देखा और लेखिका से कहा, क्या थक गई हो? मैंने जवाब दिया, नहीं। यानी लेखिका बोली, नहीं, मैं नहीं थकी हूँ। जिससे सुनकर वे बहुत आश्चर्यचकित हुए और बहुत ही आनंदित यानी खुश हुए। उन्होंने कहा कि पहले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटा लगाया था, लेकिन तुम तो 2 घंटे से कम समय में ही पहुंच गई, और अगर इस गति से चलती रही तो दोपहर 1 बजे तक हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। लहाटू जो है उनके पीछे पीछे आ रहे थे, और जब दक्षिणी शिखर के नीचे आराम से आराम कर रहे थे तो लहाटू उनके पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद फिर चढ़ाई शुरू की। लहाटू ने एक रस्सी लाया था नायलॉन का, यानी प्लास्टिक का, इसलिए अंगदोर जी और लेखिका रस्सी के सहारे चढ़ी, जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय लेखिका के संतुलन के लिए पकड़े रहा। लहाटू ने ध्यान दिया कि इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। लेखिका लहाटू जो है लेखिका के ऑक्सीजन की मात्रा को मापा कि कितने हर प्रति मिनट पर कितने ऑक्सीजन ले रही हैं। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, यानी लहाटू जो है लेखिका के सिलेंडर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी, इससे लेखिका के चाल में क्या हो गया, फुर्ती आ थी, बढ़ोतरी आ गया। अब उन्हें अब चढ़ना आसान लगने लगा। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी और इतनी तेज हवा थी कि भुरभुरे बर्फ के कणों के चारों ओर उड़ा रहे थे, यानी बर्फ के चूड़ जो थे टुकड़े उड़ रहे थे और दृश्यता शून्य तक आ गई थी, यानी कोई दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था। अनेक बार देखा, केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंचाई चढ़ाई नहीं है। बहुत देखने के बाद लेखिका को पता चला कि अब कोई ऊपर चढ़ने का जगह नहीं, अब ढलान क्या है, एकदम नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई। लेखिका डर गई नीचे ढलान को देख करके, लेकिन उनको मन में ये विचार आया, कौन था, कि सफलता बहुत नज़दीक है। और 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। और लेखिका जो थी भारत की सबसे पहली भारतीय महिला थी एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली। तो इसे दोनों पंक्ति को अंडरलाइन करोगे और याद कर लोगे कि लेखिका कितने बजे कहाँ और किस ईस्वी में एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी। इस प्रकार वो एवरेस्ट पर पहुंच करके देखी वहाँ का दृश्य। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो सकें, यानी बहुत ही नुकीला जगह बना हुआ था। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था कि अब हम यहाँ सुरक्षित कैसे रह सकें इतने संकीर्ण जगह में। तो लेखिका ने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई की और अपने आप को सुरक्षित रूप से वहाँ पैर रखकर स्थिर की। उसके बाद घुटनों के बल पर बैठी और बर्फ पर अपने माथे को लगाकर सागर माथे के ताज का चुम्बन किया, यानी एवरेस्ट की चोटी के पर पहुँचकर उसे चूमी। बिना उठे ही मैंने लेखिका अपने थैले से एक दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाली और अपने साथ लाए कपड़े में लपेटी, छोटी सी पूजा अर्चना की और उसको बर्फ में दबा दी। आनंद के इस क्षण में मुझे माता पिता का ध्यान आया। लेखिका को अचानक से माता पिता का याद आ गया। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदोर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदोर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुँचाए, यानी लेखिका को आगे बढ़ने में जो प्रोत्साहित किए थे, उनकी हिम्मत को बढ़ाया था, वो कौन व्यक्ति था, अंगदोर जी, और उन्होंने उसे शुक्रिया किया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगा और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अंगदोर जी ने उन्हें बधाई दिया। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे हुए उनके क्या थे और उन्होंने फ़ोटो लेना शुरू कर दिया। फोटोग्राफर थे
उनकी चढ़ाई के लिए नियुक्त। इस समय लाहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दी और मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया, लेखिका को बात करने के लिए वॉकी टॉकी दिया। और तब लेखिका अपने कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। अपने अग्रिम दल के नेता कर्नल खुल्लर को चोटी पर पहुंचने का सूचना दी और उन्होंने उसे बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और तुम ऐसे संसार में वापस जाओगे जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। तब उन्होंने कर्नल खुल्लर ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि हमें तुम्हारी जैसी लड़कियों पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगे जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम बिल्कुल भिन्न होगा। यानी तुम जो है अब ऐसा तुम कर गई कि जो तुम्हारे पीछे कोई नहीं कर गया था। यानी तुम अपने लिए बहुत प्रसिद्ध हो जाओगी अपने परिवार के लिए। इस प्रकार लेखिका एवरेस्ट की चोटी की शिखर यात्रा में सफल हुई और उन्हें बड़ा गर्व महसूस हुआ। तो बच्चे अब आप ये कहानी समाप्त हो गई है। आप इसका क्वेश्चन इसी एक बार पढ़ोगे पूरी कहानी को और समझ करके क्वेश्चन आंसर बनाओगे। कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछने का